तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी होगा, चुनावी सरगर्मी अभी तेज पे है। पंचायत चुनाव लगभग सीट पर बैठा हुआ है और हम लोगों ने विभिन्न पंचायतों में जाके जो सरपंच प्रत्याशी उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि भाई आपका कार्य योजना क्या है, आप किस हद तक अपने कार्य को लेकर जो आम जनता है उसको संतुष्ट कर पा रहे हैं। तो आइए हम ऐसे ही आज एक प्रत्याशी के पास जाने वाले हैं और उनसे रूबरू आपको करवाते हैं कि उनकी कार्य योजना क्या है। तो दोस्तों आइए, बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं उस प्रत्याशी के पास और उनसे रूबरू होने का प्रयास करते हैं, उनसे कुछ वार्तालाप भी करते हैं। तो आइए वीडियो बने रहें। और आप लोगों का प्रतीक्षा की घड़ी लगभग समाप्त होने वाली है और हम लोग उससे रूबरू कराने वाले हैं जो ग्राम पंचायत कसकेला के एक नवीन सरपंच प्रत्याशी हैं। तो आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम राय सिंह, ग्राम कसकेला तीतरखाड़ मोहल्ला से हूँ, जो कि मैं सरपंच प्रत्याशी के लिए खड़ा हूँ। तो आपने इस वर्ष सरपंच प्रत्याशी के पद पर खड़े हैं, तो किस योजना प्रणाली के तहत आप खड़े हैं, ताकि जो हमारे आम जनता है वो अभी तक जो विकास कार्य जो है कसकेला से कितना संतुष्ट हैं, जो पुराने कार्य जो सरपंच है उनके, तो आप किस हद तक उनके लुभावने का प्रयास करेंगे? मेरा मनसा है कि मैंने 5 साल पंच रहा है ना, और आगे को भी देखा जाए तो अपना ग्राम पंचायत कसकेला जो है कि पहले अगल बगल के पंचायत के लोग भी सोचते थे, कहते थे कि भाई ग्राम पंचायत कसकेला जो है बहुत अच्छा पंचायत है ना। और तो आज तक जो है कि इतना अच्छा रहते हुए भी विकास की राह पे नहीं चल पाए। 5 वर्ष में जो मैंने देखा वह मेरे को विकास का किसी प्रकार का विकास का धारा नहीं चला। तो उस मकसद से मैं जो है अब की बार 2025 में मैं सोचा कि एक बार पंचायत चुनाव के लिए मैं भी खड़ा हूँ। जिस प्रकार से हम लोग ने यहाँ के आम जनता से फीडबैक लिया, उनका कहना साफ है कि 4 हैंडपंप खुदवा देने से, 2 सीसी रोड करवा देने से विकास नहीं होता है। तो आप किस कार्य योजना प्रणाली के तहत आज सरपंच पद में खड़े हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे। इस मकसद से सरपंच पद के लिए खड़ा हूँ कि ग्राम के बारे में बहुत देखा, बहुत कुछ नहीं हुआ, तो मैं सोचा कि भाई इस ग्राम पंचायत के लिए कुछ अच्छा करूं, ऐसा विचार मैंने सोचा। जैसे कि आपने बताया कि पूर्व में भी आप पंच पद पर रह चुके हैं, तो आपने पंचायत को भली भांति देखा होगा, सुना होगा क्या कमी है कि क्या बेसी है और किस हद तक विकास रुका हुआ है। तो अगर आप इस पंचवर्ष में सरपंच पद में आते हैं तो आम जनता के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो महिलाओं के लिए सोचा। आज महिलाओं के लिए जो है समूह के लिए आज किसी प्रकार का कहीं बैठने उठने का व्यवस्था नहीं है, है ना। तो मैं सोचा कि महिलाओं को विशेष ध्यान दे करके मैं महिला समूह के बहनों के लिए मेरा मनसा है कि एक सामुदायिक भवन का निर्माण। ये तो महिलाएं समूह के बहनों के लिए बहुत ही अच्छा योजना लेके आए हैं आपके, एक सामुदायिक भवन, ताकि उन लोग अपना जो मासिक बैठक होता है उनके निश्चित स्थान मिल जाए, जो कार्य योजना बनता है उनका, उनके लिए भी एक बैठने का अच्छा जगह भी मिल जाएगा। इसके बाद और आगे क्या करेंगे इसके बारे में बताएं। दूसरा मेरा मनसा है प्रसव उपरांत साड़ी एवं 1000 रुपये से सम्मानित करने का मैंने निर्णय लिया है। अच्छा, मतलब प्रत्येक जो माताएं बहनें हैं वो प्रसव उपरांत 1000 रुपये और एक साड़ी के साथ उनको सम्मान किया जाएगा इनके द्वारा। और तीसरा मेरा मनसा है कि मितानिन दिवस के अवसर मितानिनों को जो अच्छे कार्य करेंगे उनको मितानिन दिवस के अवसर पर उनको सम्मान किया जाएगा। जिन बच्चों का माता पिता नहीं हैं,
तो उनके लिए मेरा मनसा है कि लड़कियों के लिए 15,000 रुपया और लड़कों के लिए 10,000 रुपया शादी विवाह के लिए। अच्छा, मैं इसके लिए भी घोषणा करता हूँ। अगर पंचवर्षीय में आ जाते हैं तो, अगर इस चुनाव में आ जाता हूँ तो। अच्छा, ग्राम पंचायत कसकेला में जो है पंचायत स्तर पर काम भी दिया जाता है, तो अगर यदि सरपंच पद में आ जाता हूँ तो मैं हर समाज वर्ग के लोगों को योग्यता के आधार पर काम दिया जाएगा। हम लोगों ने इसके बारे में भी कई मोहल्ले में जाकर चर्चा किया, कई समाजों में जाकर चर्चा किया, लेकिन ये सबसे पहला मांग तो यही था कि भाई हर समाज वर्ग को मौका देना चाहिए। पंचायत में कई प्रकार के कार्य होते रहते हैं, है ना, तो उसमें हर समाज वर्ग को मौका दिया जाए, ऐसी मांग वास्तव में आम जनता से उठ रही है। तो ये बहुत ही बड़ा आप ये घोषणा कर रहे हैं, जो शायद किसी भी सरपंच प्रत्याशी द्वारा अभी तक तो नहीं किया गया है। और ग्राम पंचायत कसकेला में जितने भी समाज हैं, है ना, हर समाज वर्ग को यदि दुख की समय हो चाहे खुशी के समय हो, है ना, तो उसके लिए मैं हर संभव वक्त में विचार करके उनको टेंट की व्यवस्था करूंगा। कसकेला में जो शिव मंदिर है, मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ बहुत श्रद्धालु गण आते हैं, तो वहाँ बहुत सी कमियां पाई गई, है ना। तो मैंने विचार किया कि वहाँ शिव मंदिर में भक्त जनों के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। और मैं यही सोचा कि वहाँ पक्की बाउंड्री वाल हो और सामुदायिक भवन हो, है ना, ताकि किसी प्रकार का श्रद्धालुगण को कोई परेशानी ना हो। जूनापारा और औरापारा जो देव स्थल हैं, ग्राम की देवी देवता निवास वहाँ की हैं, है ना, तो वहाँ भी मेरा मनसा है कि दीवारों का पक्की से निर्माण हो। तो उसके लिए मैं निश्चित ही पद पे आने के बाद उसको करूंगा। कसकेला पंचायत में जहां जहां भी पानी का दिक्कत है, परेशानी है, वहां पद पे आने के बाद तत्काल व्यवस्था करने का निर्णय लिया हूं। खेल जगत के लिए मैं प्रतिवर्ष 50,000 रुपये देने का निर्णय लिया हूं। अच्छा, बहुत बड़ी खबर है। और हमारे जो खेल प्रेमी है, प्रतिवर्ष प्रतियोगिता होती रहती, चाहे विभिन्न खेल, चाहे क्रिकेट का हो चाहे फुटबॉल का हो, तो उनके लिए 50 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में देने वाले हैं अगर सरपंच पद में आते हैं। तो मैंने भी कई सारी कमियां देखी हैं, जैसे कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं कि कसकेला जो ग्राउंड है उसको मिनी स्टेडियम का दर्जा दिया जाए, और कई सारे मंत्री भी आए हैं, घोषणा भी किए हैं। तो इस ओर आपका क्या मनसा है? मेरा मनसा है कि बहुत पहले ही कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया है ना। तो उसके लिए निश्चित ही कि मैं सत्ता में आने के बाद उसको तत्काल जो है इसका आगे जा करके विचार रखूंगा और इसको निश्चित ही करवा के ही रहूंगा मैं। मिनी स्टेडियम अभी ग्राम पंचायत कसकेला में देखने और सुनने में आया था कि बहुत लोग अभी तक वंचित रह गए हैं, चाहे वो राशन कार्ड के विषय में हो चाहे पेंशन के विषय में हो, है ना। तो मैं इस सब को ध्यान में देखते हुए इसका भी मैंने निर्णय सुनिश्चित किया हूं कि सभी हितग्राहियों को ध्यान में रख करके इस काम को पूरा करने का लक्ष्य लिया
लिया हूँ। अच्छा, ये वास्तव में पात्रता रखते हैं बीपीएल की, लेकिन उनका भी जो 10 रुपये वाला जो कार्ड है एपीएल कार्ड वो बन चुका है। तो इस पर भी आप थोड़ा सा किस हद तक योजना लेके आएंगे कि उनका जो एपीएल कार्ड है पात्रता के अनुसार क्या उनका 2 रुपये करना चाहेंगे अंत्योदय कार्ड? सर्वे सूची के पात्रता के अनुसार, हाँ, मान लीजिए जिनका अभी एपीएल है ना, एपीएल के अंतर्गत जो अभी चावल उठा रहे हैं योग्यता के आधार पर है ना, हाँ, सर्वे सूची में नाम है, हाँ, उनको 2 रुपया की दर्जा में लाने का प्रयास निश्चित ही करूंगा। ठीक है। मैंने देखा है कि ग्राम पंचायत कसकेला में कई पारा मोहल्ला भी इस राजस्व विभाग का मामला जो है बहुत लोगों का इधर उधर पड़ा हुआ है। हाँ, किसी प्रकार किसी कारणवश से फौत नामांतरण नहीं करा पाए हैं। हाँ, तो उसके लिए मैं नीचे किया है कि उसको भी तत्काल, हाँ, है ना, तत्काल इसका निराकरण करने का निःशुल्क निर्णय लिया हूँ। कसकेला में इस प्रकार से भी सामने बहुत समस्या है। हाँ, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है, हाँ, और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो मैंने घूमा तो इस प्रकार से कई जगह पाया गया। तो उसके लिए भी मैं सही तरीका से सही रूप से इसका निर्णय लिया हूँ और इसको जो है तत्काल इसको बनवा दिया जाएगा। कसकेला में कई प्रकार के बेरोजगार कसकेला में हैं। तो उनके लिए विशेष कसकेला पंचायत में रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रयास किया जाएगा और उनके लिए किट वितरण भी किया जाएगा। इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा सोचा हूं और इसको निश्चित ही की करवाऊंगा। ये सार्थक आपका जो घोषणा है ये हो सकती है, क्योंकि आजकल बेरोजगारी तो इतना बढ़ गया है ग्रामीण स्तर पे कि कई सरकार की चोरी चमारी डकैती की शिकायतें भी आने लगी है। अगर आप इस प्रकार से योजना ला रहे हैं तो वास्तव में जो बेरोजगार युवा वर्ग के लिए काफी लाभदायक होने वाला है। साथ में आप उनके जो रोजगार का सुनहरा अवसर उनको प्रशिक्षण देके कराने वाले हैं। बहुत ही सुंदर ये कार्य योजना आपका हो सकता है। पंचायत में तो देखा जाए कई तरह की समस्या है, तो मूल समस्या में आवागमन की समस्या अधिकतर देखा गया है। कई सारे जो वार्डों है उसके जो गली है वो पूरे बरसात के दिनों में कीचड़ से भरे रहते हैं। तो इस और आपका क्या योजना है, और ये जो 5 साल में अगर आप आते हैं तो किस प्रकार से जो सड़कें कच्ची सड़कें हैं उस पर काम करेंगे आप? जी निश्चित है, वास्तव में सही बात है कि और सही देखने को मिल रहा है। हाँ। आज तक हर मोहल्ला में इस प्रकार की समस्या बहुत सारे समस्या हैं। तो जैसे सीसी रोड के मामले में हो चाहे मुर्मीकरण के मामले में हो, तो इस प्रकार से अभी तक कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो इसके लिए मैंने सोचा हूं कि निश्चित ही आने के बाद पद में आने के बाद इसको तत्काल इसका निर्णय करूंगा और सुनिश्चित ही इसको प्रयास किया जाएगा। तो मुख्य रूप से आपने लगभग 10 या 15 जो बिंदु जो बताए हैं, आपका जो घोषणा पत्र कहा जाए तो ये उचित होगा। जिस प्रकार से आपने आम जनता को रख के इस प्रकार से जो कार्य योजना आप बनाए हैं निश्चित तौर पर कारगर सिद्ध होगा। और मेरा एक सवाल आपसे यह है कि वास्तव में ग्राम पंचायत कसकेला आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद भी पिछड़ा क्यों है? इस और आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके विषय तो मैं ही कहूंगा कि भाई इसके लिए जो भी पिछले वर्षों से पिछले वर्ष में जो भी पद में रहे, हाँ, तो उसके लिए कभी विचार नहीं किए, हाँ, है ना।
या तो ये मेन चीज तो है कि पंचों से किसी प्रकार का राय मशवरा नहीं किया गया है ना। तो इस कारण से जो है आज तक यहाँ पंचायत जो है हर मामले में पिछड़ा हुआ मेरे नजर में दिखाई दिया। मेन समस्या यही है कि सरपंच जो है और जो उनके नीचे पंच रहते हैं उनसे जो समस्या है उसके बारे में वार्तालाप नहीं करना, ऐसा मानना है। तो आपका सोच क्या है, इस वर्ष वास्तव में क्या सुधार होगा और सही उम्मीदवार का चयन होगा, ये आप लोग के हाथ में है। आप लोग 5 साल अपने भविष्य को तय करिए और सही उम्मीदवार को चयन करिए। मिलते हैं कुछ ऐसे ही और सरपंच प्रत्याशियों से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है और ये पूरे चुनावी मुद्दा पे हम लोग बात करने वाले हैं। जो सरपंच प्रत्याशी हैं उनसे मिलते हैं दूसरे प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।